सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। यहाँ भक्तों में मंदिर है, वहाँ पर सब मिलता है पूजा पाठ करने वाला सामान, नारियल। माँ की उपासना और माँ के संदर्भ में उनकी कथाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से देवी माता पूजी जाती हैं। आज मैं आपके बारे में जिन माता के स्वरूप के बारे में बात कर रहा हूँ वो है बहुचरा माता के नाम से जानी जाती हैं। तो ये प्रसिद्ध गुजरात में एक मेहसाणा जिला है, वहाँ का बेचराजी नाम के कस्बे में जो है बहुचरा माता के नाम से इनका एक मंदिर है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के दरबार में मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि यहाँ की जो मूर्ति है वो किसी धातु या पाषाण की नहीं है और यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे माता जी का मूल स्थान मांगा जाता है और जो मुख्य स्तंभ है वहाँ पर अग्निकुंड जो मुख्य मंदिर के सामने बना हुआ है। इस प्रकार माता जी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त देवी के रूप में हैं। तो कहा जाता है कि इन संबंध में जो इनकी कथाएं हैं मैं आज उनके बारे में बताऊंगा। कई सारी इनकी कहानियां हैं। कहा जाता है कि माँ बहुचरा चारण जाति के बापल नाथ देना की पुत्री बताई जाती हैं। एक बार कहते हैं देवी बहुचरा अपने बहनों के साथ में काफिले में एक यात्रा कर रही थी। इसी बीच में रास्ते में कई खूंखार डाकू बपैया ने जो है उनके जो काफिला था उसके ऊपर हमला कर दिया और वीर चारण स्त्री पुरुष अपनी पूरी हिम्मत के साथ हमले का जवाब देने लगे, लेकिन इनकी संख्या कम होने की वजह से डाकू लोग इन पर हावी होने लगे। इस समय देवी बहुचरा अपनी बहनों के साथ आनंद बलिदान देने के लिए उठ खड़ी हुई और उन्होंने अपने स्तन काट डाले और डाकू बपैया को शाप दे दिया। शाप की वजह से डाकू नपुंसक हो गया और इस शाप से मुक्त होने के लिए उसने एक महिला की तरह सच समझकर महिला के हाव भाव करके माँ को प्रसन्न करना प्रारंभ किया। इसलिए कहा जाता है कि ये किन्नर समुदाय के रूप में इनकी पूजा जो है की जाती है। आज भी किन्नर समुदाय माँ बहुचरा को पूजता है और गुजरात में किन्नर समुदाय के अलावा अन्य समाजों में भी माँ की असीम श्रद्धा से पूजा होती है। इनका माता का जो वाहन है वो मुर्गा है जो बेगुनाही का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि निसंतान एक राजा थे, उनकी पुत्र प्राप्ति के लिए माँ की आराधना की थी और इसीलिए देवी की जो है पूजा यहाँ बहुत ज्यादा की जाती है। मंदिर जो है अहमदाबाद से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अहमदाबाद से गांधीनगर मेहसाणा जिला होते हुए जो है बेचराजी जाना जाते हैं। ये मार्ग इस प्रकार से है। मेहसाणा से यह धाम लगभग जो है 38 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। तो बहुचरा माता मंदिर पहुंचने के लिए पश्चिमी रेलवे से ओखा राजकोट मेहसाणा रेल मार्ग पर ओखा से लगभग 466 किलोमीटर दूर और मेहसाणा से लगभग 37-27 किलोमीटर की दूरी पर कटोसण रोड जंक्शन स्टेशन है और स्टेशन से एक दूसरी लाइन बेचराजी यानी बहुचराजी के नाम से ले जाती है। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बहुचराजी मंदिर स्थित है। तो ये थी माता जी के बारे में सिंपल बातें और अब मैं आपको बताता हूँ इनकी जो कहानियां इनके संबंध में है और अलग अलग कथाएं जो हैं जो मैंने छोटी संबंध में बताई आपको। इसी प्रकार इनकी संबंध में बहुत सारी कथाएं आती हैं और उन कथाओं को सुनकर निश्चित रूप से आप भी लाभ प्राप्त करेंगे। तो मैं 2 कहानियां उनकी सुना रहा हूं। तो पहली बात तो ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के जन्म के समय यशोदा जी की माया रूपी पुत्री जो देवकी के पास आई थी उसी बाला के नाम पर श्री बालाजी नाम से बहुतेर राक्षसों का भक्षण करने के विचरण करने के कारण बहुचरी नाम से इनका नाम पड़ा और श्री बालाजी के पीठ स्थान के चमत्कार के संबंध में बहुत सारी कथाएं भी प्रचलित हैं। तो एक कहानी तो मैं आपको सुना दी किस तरह की है और एक दूसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ माता जी की वो किस प्रकार से है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं अलाउद्दीन द्वितीय ने पाटन को जीतकर गुजरात में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया था। उस जमाने में मुस्लिम शासकों का ये मूल कार्य होता था क्योंकि वो इसको जो है अपने धर्म के संबंध में अच्छा मानते थे। ऐसा समझा जाता था कि मूर्ति पूजन को तोड़ना या मूर्ति को तोड़ना सवाब का काम है और इससे अल्लाह खुश होता है। इस वजह से उस जमाने में मूर्ति और मंदिरों को तोड़ा जाता था। तो उसने सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्रमाल को तोड़ डाला। उसके बाद बहुचराजी की ख्याति सुनकर वह उसको भी तोड़ने के लिए अपनी सेना के साथ आया। कहते हैं माता जी का जो वाहन है वो कुक्कुट है यानी कि मुर्गा को माना जाता है। तो माता जी के बहुतेरे मुर्गे वहां फिर रहे थे यानी बहुत सारे मुर्गे वहां पर घूम रहे थे।
मुसलमानों ने उन्हें पकड़कर मारकर खा लिया। उनको सबको मुर्गों को इस प्रकार से पकड़ लिया और उनको खा लिया। कहते हैं सिर्फ एक मुर्गा वहां पर किसी वजह से बच गया, वो छुप गया था और इस वजह से बच गया। रात को जब सब मुस्लिम सैनिक सो रहे थे तब वह बचा हुआ मुर्गा कुकड़ों को बहुचरी बहुचरी कहने लगा। तो अपनी बांग से वो बहुचरी बहुचरी देवी को बांग देने लगा। इस पर जितने मुर्गे मरे थे वो सब मुसलमान सैनिकों के पेटों से कुकड़ों करके बोलने लगे और उनके पेट को फाड़ फाड़ कर बाहर निकल आए। कहते हैं इस चमत्कार को देखकर बाकी मुसलमान सेना भाग खड़ी हुई और ये माताजी का एक प्रत्यक्ष चमत्कार उस जमाने में हुआ था जो अद्भुत था कि मुर्गों ने पुकारा और मुर्गे फिर से जिंदा हो गए और वो पेट फाड़ करके सैनिकों का बाहर आ गए, जिस वजह से ये मंदिर तोड़ने से बचा जा सका और ये मंदिर टूटा नहीं।